हेलो लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाई हैं, बिज़नेस के मतलब बनाई है। मैंने इस चैनल पे आपको आइडियाज़ प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। लाइफस्टाइल्स के मतलब बताने हैं, ठीक है। इसी लाइफ के मतलब में 3 चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनके बारे में मैंने सबसे पहले टॉपिक इसको स्टार्ट करने के बारे में मैंने सोचा है। जो 3 चीज़ें हैं जिन 3 चीज़ों के बारे में हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। और उनका सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो तकदीर है, तकदीर जानती है, ठीक है। क्या क्या मामलात हैं, वो 3 क्या पॉइंट है। वीडियो लंबी करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्लीज़ उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अभी वीडियो लार्ज ना हो, हम पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। वो 3 पॉइंट क्या हैं। पहला नंबर पॉइंट है मौत, ठीक है। ये मौत वो पॉइंट है, ठीक है, जिस पे इंसान सबसे ज़्यादा गमगीन होता है, सबसे ज़्यादा सोचा जाता है। यार मैं मर गया तो क्या होगा, ठीक है। यार मर के तो क्या होगा। इससे पहले हज़ारों साल, लाखों साल पहले नहीं आते रहे। कमोबेश 1,24,000 अम्बिया कराम आए हैं, ठीक है। इस दुनिया फ़ानी से गए हैं, ठीक है। उनकी कौमें थी, कितनी बड़ी बड़ी कौमें थी, ठीक है, जो अपने आप को कुछ कहते थे। किसी जगह पे अथेंटिक बात नहीं है। सुना है कि हर दूसरे से तीसरे कदम पे जो है एक सुल्तान का सर मिलता है, ठीक है। रास्ते में चलते हैं तो 2 से 3 कदम बाद सुल्तान के सर पे सर होता है, वहाँ पे उसके वो सर है, ठीक है, उसका कब्र बनी हुई है। तो इसी तरह देखें जी, अल्लाह ने एक चीज़ अपने पास रख ली है। अल्लाह ने बोल दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर एक नफ्स ने मौत का जायका चखना है। जब खुदा ने बोल दिया कि मौत का जायका चखना है, तो हम वैसे ही होते रहे यार, एक आर्जी ज़िंदगी के लिए जोड़ते रहते हैं, ठीक है। हम उसमें हलाल हराम उसका तमीज़ नहीं रहती, ठीक है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे किसी को कुछ मालूम नहीं होता, ठीक है। ये बहुत बड़ी है। और सोचते हैं यार मौत आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब खुदा ने बोल दिया कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हम इस चीज़ में कोई भी नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इज़्ज़त और ज़िल्लत। देखा जाए इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ना, वो अल्लाह ताला देते हैं, ठीक है। अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। हम ये शिर्क करते हैं इस चीज़ में आके, कहते हैं यार मुझे फ़लाँ बंदे ने ज़लील कर दिया। वो कहते हैं मुझे फ़लाँ बंदे ने इज़्ज़त दे दी। इट्स मीन कि न बंदा इज़्ज़त दे सकता है न ज़लील कर सकता है, वो खुदा की तरफ से होती है। देखें आजकल जितने इंतशार बन रहे हैं वो ज़्यादा इसी वजह से बन रहे हैं। इसी वजह से किस तरह बन रहे हैं, जैसे कि यार मुझे फ़लाँ बंदे ने ज़लील कर दिया। उस ज़ल्लत को लेके ख़ानदान टू ख़ानदान आगे चल रही होती है, दुश्मनदारी चल रही होती है, मामलात हो रहे होते हैं। या कोई ये तरीक़ाकार तो नहीं पता, इंसानियत इसको तो नहीं बोलते ना। फिर उसी लिहाज से आगे इज़्ज़त, अगर कोई बंदा किसी को इज़्ज़त दे देता है तो वो कहता है यार हक़ की जब बात आएगी कहेगा यार इसने तो मुझे फ़लाँ जगह पे इज़्ज़त दी है। अगर यहाँ पे हक़ की बात करूँगा इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम जो ये मुझे इज़्ज़त नहीं देगा। यार खुदा के बंदे, जब आप हक़ की बात करोगे तो खुदा आपको इज़्ज़त देगा। जहाँ पे खुदा इज़्ज़त देता है ना, ये आगे जो इंसान है या माहौल है ये तो एक मोड़ है, ठीक है जी। जो चल रहा है दुनिया में, ठीक है। वो नहीं इज़्ज़त देगा, दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा दे देगा। ये लाइफ होती है, ये सर्कल ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा जी इसी तरह, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ये अपने माइंड से निकालने हैं। जैसे कि मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत, इनका ताल्लुक जो है, हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, कोई मामलात नहीं है। ये वैसे हमने टोपी बनाया हुआ है, कोई चीज़ इस रिलेटेड नहीं है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, ठीक है। वो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है रिस्क। जैसे कि अल्लाह ताला ने बोला है कि रिस्क मैं देता हूँ, ठीक है। रिस्क का वो नहीं है। हम कहते हैं हमने कारोबार कर लिया, हमारे पास रिस्क आ गया। हमने जॉब कर ली, हमारे पास रिस्क आ गया। हमने फ़लाँ काम किया, हमारे पास रिस्क आ गया। रिस्क के मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं आगे, ठीक है। रिस्क की कैटेगरीज़ में अच्छे दोस्त भी रिस्क हैं, ठीक है। और अच्छे मामलात पेश आना वो भी रिस्क है, ठीक है। और अच्छी फ़राग़त में पैसा दौलत होना वो भी रिस्क है, ठीक है। वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ठीक है। इन पर हमने मद्देनज़र रखना है, ठीक है जी। जैसे कि इसी में एक कुरान में एक आयत आती है, मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे आई गई है, पर लेकिन इस जगह मैं इसको बेहतर समझता हूँ बयान करना। जैसे कि अल्लाह ताला कहता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला मैं हूँ। अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देता है, चाहे वो दोस्तों के लिहाज से दे या पैसे के लिहाज से दे या किसी भी कैटेगरी के लिहाज से दे। अगर हम कहेंगे हमारी जॉब जो है हमारा रिस्क है,
اٹس مین کہ ہم خدا کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہیں. ہم کہیں کہ ہمارا بزنس رسک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرک ٹھہرا رہے ہیں کہ اس بزنس کو اللہ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے ہم اس ٹائم پہ مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. اس پہ آگے لارج چیز بات کروں گا، ٹھیک ہے، کیا کس طرح شرک اور شرک پہ کس طرح باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، شرک کے کیا معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا. ویڈیو لارج نہ ہو اس وجہ سے یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 3 جو پوائنٹس ہیں ان کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے. ایک پوائنٹ موت، دوسرا عزت اور ذلت، تیسرا رزق. ان 3 چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، زندگی بسر کرنی ہے. ان 3 چیزوں سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اگر پریشان ہوں گے تو دیکھیں اس میں ہمارا رد عمل ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے، خدا بہتر سمجھتا ہے. جو خدا بہتر سمجھتا ہے خدا کے معاملات ہیں، ٹھیک، خدا پہ چھوڑ دیں. ان 3 چیزوں کے بارے میں بالکل نہ سوچیں. خدا بہتر، آپ کا کام ہے صرف محنت کرنا. جو آپ محنت کریں گے انشاءاللہ کامیاب ترین ہوں گے، ٹھیک ہے. اور لسنرز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس سے پہلے پلیز جاتے ہوئے میرے سب بھائیوں سے گزارش ہے، اس لائکس، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا ضرور کلک کیجیے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.